हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर हम लोग आज के वीडियो डिस्कस करेंगे। हम लोग PT2 का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है वो हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, आर्मी पब्लिक स्कूल का। तो ये जो देख सकते हो कि ये आप पेपर जो देख सकते हो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर। ये फर्स्ट पेज और ये सेकंड पेज, तो दो ही पेज का है। मतलब कि ज़्यादा हार्ड भी नहीं था और ना ज़्यादा इजी था, मतलब मॉडरेट था। ज़्यादा ना हार्ड था क्वेश्चन पेपर, ना इजी था। तो यही है क्वेश्चन पेपर हमारा। तो यही हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो फर्स्ट आर्मी पब्लिक स्कूल OTA गया पीरियोडिक असेसमेंट टू 2025-26 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 40, टाइम हाफ एन आवर से। सेक्शन ए है रीडिंग, मतलब 10 मार्क्स का। एंशिएंट पैसेज है, ये देख सकते हो आप एंशिएंट पैसेज। हाँ, एंशिएंट पैसेज और इसके नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि 3 ठो है 2-2 मार्क्स का और 4 ठो है 1-1 मार्क्स का। तो मतलब कि 3 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स का और फिर 4 क्वेश्चन है 1-1 मार्क्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू आवर बेस्ट साइंटिस्ट, मतलब हमारे साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ था। तो ये पैराग्राफ में से आंसर देना था। सेकंड, आफ्टर इंडिपेंडेंस हाउ हैज़ द सिचुएशन चेंज इन इंडिया, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद सिचुएशन चेंज हुआ था इंडिया में कैसे। द राइटर वांट्स अ साइंटिस्ट टू, मतलब हम राइटर्स हैं वो हमारे साइंटिस्ट को कैसा चाहते हैं। द राइटर वांट्स अ साइंटिस्ट टू, लेकिन फोर्थ है आ साइंटिस्ट हैव प्रोवाइड टू एक्सलेंट इवन इफ डैश, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। और फिर है द ओपाइन मीन्स है, मतलब कि द राइटर्स वांट्स आर साइंटिस्ट टू, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट हो गया था। इसके जगह पे यहाँ पे लिखना था ओपाइन मीन्स है। ओपाइन मीन्स क्या होता है, तो डिफिकल्टीज मैंने लिखा था पर होगा थिंकिंग। फिर 6, द फ्रेज एट एन एक्सप्लोसिव रेट मीन्स है। एट एन एक्सप्लोसिव रेट का मतलब क्या है। द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू अनलीज्ड इज, अनलीज्ड का अपोजिट क्या होगा, तो सही आंसर है लीज्ड। सेक्शन बी, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में यू आर तन्मय द एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन राइट अ रिपोर्ट फॉर द स्कूल मैगजीन ऑन चिल्ड्रन डे, ए सेलिब्रेशन कंडक्टेड इन योर स्कूल। मतलब कि ये एक बोल सकते हो आप कि ये रिपोर्ट राइटिंग लिखना है जो कि मतलब कि आप तानवी हो, ये एक एडिटर हो स्कूल मैगजीन के। आपको बताना है कि आपका स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस चिल्ड्रंस डे कैसे मनाया गया था, तो वही बताया गया। अब है सेक्शन 8C ग्रामर, 5 मार्क्स का ग्रामर था। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, लाइक जो ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ उसको फिल करना है, अप्रोप्रिएट सही वर्ब को फिल करना है। इफ इट डैश ब्रैकेट रेन, रेन कॉमा द मैच विल नॉट बी प्ले, ए मतलब कि अगर रेन होगा तो मैच नहीं खेला जाएगा। तो इसका सही आंसर है रेन का रेन ही हो जाएगा। इफ यू डैश हीट आइस इट मेल्ट्स, तो हीट होगा। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एंड नेम द टाइप ऑफ कंडीशनल, कंडीशनल का टाइप लिखना है। फर्स्ट है इफ आई हैड गॉन टू बेड ईयरली आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इसको कौन सा है, अगर यहाँ पे हम लोग वुड है तो वुड किस में होगा, सेकंड कंडीशनल। फिर इफ तानिश के वेयर रीच ही वुड बाई एन आइलैंड, तो ये हो जाएगा थर्ड कंडीशनल। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एक्टिव और पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस है उसका एक्टिव या पैसिव लिखना है। मतलब एक्टिव या पैसिव क्या है क्या नहीं, कौन सा सेंटेंस एक्टिव है। फर्स्ट है द पुलिस डिड नॉट फाइंड द रॉबर लास्ट वीक, तो ये एक्टिव है। क्यों क्योंकि यहाँ पे ना बाई यूज हो रहा है ना B3 यूज हो रहा है। और अगर स्ट्रक्चर के साथ भी मिलाओगे तो ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है। ऑल सेकंड है ऑल लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ एट 10 PM, मतलब कि हर एक लाइट 10 बजे के आसपास बंद हो जाता है।
तो आपने कभी ना कभी सोचा है कि आपने सोचा है कि आर के साथ भी3 लगता है? नहीं ना, बस ये पैसिव में लगता है। तो सही आंसर है सेकंड का पैसिव। फर्स्ट एक्टिव और दूसरा पैसिव। फिर चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इन पैसिव फॉर्म, ये सब सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना है। आई एट द केक, ये एट द केक उसमें पास्ट में, द केक वॉज ईटेन बाई मी, ये हो जाएगा। सेकंड, डिड अतुल नॉट मेक अ नॉइज, नॉइज डिड नॉट मतलब कि नॉट मेक अ नॉइज, ये कौन सा प्रेजेंट टेंस में है? तो इसका हो जाएगा अ नॉइज इज अ नॉइज इज मेड बाय द अतुल, ये होगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा। अब फिर सेक्शन डी लिटरेचर पार्ट है, 3 मार्क्स का, मतलब लिटरेचर पार्ट से 20 मार्क्स का, जिसमें से फर्स्ट है अनसीन बेस्ड है, मतलब कि पैराग्राफ थोड़ा सा लिखा हुआ है। हाँ, तो फर्स्ट नेम द पोएम, मैं पढ़ लेता हूँ। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड सिंग ऑन अ वेरी ट्री, एवरी ट्री द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलार्क सिंग विथ मी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोएट ऑफ द पोएम, इसका पोएट कौन है? वही लिखना है। फिर सेकंड, हु स्टार्टेड द अबव स्टैंजा, मतलब ये जो स्टैंजा है वो कौन स्टार्ट किया था? मेंशन द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा, इसका राइम स्कीम देना है। तो इसका है A B B। फिर एक क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग 5 क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स, मतलब 4 क्वेश्चन में से 3 का आंसर देना है। तो फर्स्ट है, हाउ डिड द डॉय सेव पेनीज लाइफ, व्हाई डज जॉडी वांट्स टू ब्रिंग द फोन होम, व्हाई इज एडवेंचर which is risky also preservable, what did the sister advise the princess to do about her bird। तो ये 8 क्वेश्चन। फिर 9th आंसर एंड 2 ऑफ द फ्लोइंग इन 3 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड्स, मतलब 3 क्वेश्चन में से किसी 2 का लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जॉडी लुक आफ्टर द फोन आफ्टर ही एक्सेप्टेड द responsibility for doing this। Second, why did the bird refuse to take out in her cage, एक प्रिंसेस सितंबर से लिया गया। What are the 3 qualities that play a major role in author climb। तो ये था क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।